प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सिखाएंगे। कहने का मतलब है हम इसी वीडियो में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के समीकरणों को हल करना सीखेंगे। आपको अलग अलग वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बोर्ड एग्जाम में दोनों में से एक विधि जरूर आती है और ऐसे वैसे नंबर से नहीं बेटा, 4 नंबर की आती है विधि। तो प्यारे बच्चों, हम इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बार पढ़ के बता दूं, समीकरण लिखा हुआ है 3x प्लस के 4y बराबर 10। ये हमारा है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 2y बराबर 2। प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा समीकरण। प्यारे बच्चों, बात को ध्यान से समझना, एक बार में ही आपको समझा दूंगा। देखिए, हमें या तो x का मान बराबर करना होगा दोनों समीकरण में, या y का मान बराबर करना होगा। समझना, या तो x का मान बराबर करना है या y का मान बराबर करना है। दोनों में से एक का मान हमें बराबर करना है। जिसका मान बराबर हो जाएगा, जैसे हमने y का मान बराबर किया तो हमें x का मान निकल आएगा और एक x का मान हम समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे। ठीक है, तो हमें y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को बराबर कर लेते हैं। और इन दोनों समीकरणों बराबर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है कि अगर मैं इसमें y का मान बराबर करूंगा, ध्यान रखना, थोड़ा समझाने में वक्त लग रहा है, ध्यान से समझें कि अगर मैं y का मान बराबर करूंगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 की गुणा कर देंगे इसमें। तो देखो यहाँ पर 2 दूनी 4y हो जाएंगे, होंगे ना, और यहाँ पहले से ही 4y है, तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर। और अगर हम x का मान बराबर करेंगे तो भैया बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या कि हमें 2 की गुणा पहले 3 में करनी पड़ेगी, मैंने समीकरण नंबर 1 में, और 3 की गुणा समीकरण नंबर 2 में करनी पड़ेगी। समझे? तो एक काम करते हैं हम, ना y का मान बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे समीकरण 2 में 2 की गुणा करने पर। ठीक है, अब आपको आसान तरीके से समझाता हूं। देखो, 2 की गुणा कर दो समीकरण नंबर 2 में, यही तो लिखा मैंने। तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4x, माइनस का चिन्ह है, यहां भी हो जाएंगे 4y, और यहां भी हो जाएंगे हमारे 2 दूनी 4। भाई सब में हमने 2 की गुणा कर दी, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। हमने इसी में तो गुणा करी है, एक में तो नहीं गुणा की, तो हम समीकरण नंबर 1 इसके जस्ट नीचे लिख देंगे, 3x प्लस के 4y बराबर 10। ये क्या था, हमारा समीकरण नंबर 1 था। देखना भैया, दोनों समीकरण बराबर हुए नहीं हुए, हो गए ना। बराबर का मतलब है यहां भी 4y है, यहां भी 4y है, दोनों समीकरण कैसे हैं, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम यहां पर इसको काट देंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि यहां पर प्लस के 4y है और यहां पर माइनस के 4y है। भाई यहां पर देखिए, आप 4 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, है ना। तो इसलिए हमने इसको काट दिया। ठीक है, यहां पर y लगा दीजिए, तो कटेंगे ही। ठीक है, कट गए। अच्छा, दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो यहां पर लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ेंगे 4x और 3x, कितने हो गए, 7x। और यहां पर कितने हो गए, 10 और 4 14, कितने हो गए, 14। थोड़ा ऊपर कर देते इसको। ठीक है, आगे देखिए, x बराबर 14 ये रहे। ठीक है, इसको ले लेते बेटा बट्टे में, तो 7 आ जाएंगे यहां पर। 7 दूनी 14, कितनी बार कटा, x बराबर 2। इस x का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दें, 2 में रख दें, ठीक है, या आप समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं। तो आपको y का मान भी बेटा प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए हम यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, 1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 बेटा क्या है, एक बार देख लेते हैं क्या है, 3x प्लस के 4y बराबर 10। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या, 3x प्लस के 4y बराबर 10। क्या था हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहां पर बेटा ध्यान देना, अच्छे से समझाऊंगा आपको कि 3 गुणा x का मान क्या है, 2, और यहां पर है हमारे 4y,
बराबर 10, 3 दूनी 6 बराबर 4y बराबर 10। दोबारा देखो कि इस 3 के स्थान पर मैंने कितना लिख दिया, वो सॉरी 3 तो ये रहा, x के स्थान पर हमने क्या लिख दिया 2, क्या लिख दिया 2। तो देखो यहाँ पर x यहाँ पे 2 है, ये ज्यों का त्यों मैंने लिख ही दिया। सरल करते 3 दूनी 6 4y बराबर 10, देखो ये आ गया। ठीक है, तो अच्छा जी y को यहीं पर रहने देते हैं और 6 को संख्या के पास भेज देते हैं एक दूसरे पेज पर। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रहेगा कितना 4y बराबर 10 आपका ये रहा। संख्या को बेटा संख्या के पास भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 6, क्यों हो जाएंगे जी, ये है प्लस के, तो इधर आके काय हो जाएंगे 6 माइनस के। जब बराबर से कोई चीज दूसरी तरफ जाती है तो वहां पर बेटा चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखिए y बराबर 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, और ये जो 4 थे ये आगे बट्टी में इसके यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी 4 एकम 4, तो y बराबर कितना मान आ गया 1। तो हमने y का भी मान प्राप्त कर लिया और हमारे पास x का मान तो भैया आ ही गया। तो भैया यही दोनों हमारे क्या हैं, आंसर है। ठीक है, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, x की जगह 2,1 हमारे क्या है आंसर हो गए। ठीक है, तो ये कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। ठीक है, इससे हमने इसको हल कर दिया। अब हल करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है बेटा, तो चलो मैं आपको प्रतिस्थापन विधि समझा देता हूं। यहां देखिए बेटा, प्रतिस्थापन विधि के लिए मैंने उसी समीकरण को लिया है जो मैंने विलोपन विधि से विलोपन विधि के लिए लिया था। ठीक है, तो उत्तर हमारा जो आंसर वही आएगा। ठीक है, इसको आप समझिए अच्छे से। मैं क्या करूंगा यहां पर कि हमने विलोपन विधि में देखो यहाँ पर क्या करा था, विलोपन विधि में हमने दोनों समीकरणों को बराबर करा था। जैसे यहाँ पर या तो आपकी मर्जी थी x का बराबर कर सकते थे मान को या y के, तो मैंने y को करा था। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में ऐसा नहीं है, ये अलग तरीके का है। क्या कि इसमें हमें क्या करना है, या तो समीकरण नंबर 1 लेना है आपको या समीकरण नंबर 2, और उस समीकरण को या तो y का मान पक्षांतर करना है ना, या x के मान को पक्षांतर करना है। ध्यान से समझना, नहीं आ रही समझ में तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 को लिख देते हैं 3x प्लस के 4y बराबर 10, यही तो हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखो क्या पक्षांतर करेंगे, या तो आप x को पक्षांतर कर सकते हैं इधर, है ना, या y को पक्षांतर कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं y को पक्षांतर करता हूं, 3x बराबर 10 ये रहा। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो बेटा ये हो जाएगा 4y। अब समझे नहीं समझे, तो y का मान मतलब y को हमने इधर पक्षांतर कर दिया, तो y के मान को हमने इधर पक्षांतर कर दिया। समझे, आप x को भी पक्षांतर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहां पर ध्यान दीजिए। अब हमें क्या करना है कि यहां पर हम रहने देंगे x बराबर 10 माइनस के 4y, और ये जो संख्या थी हमेशा बट्टे में आती है यहाँ का मान, अगर संख्या है तो, और नहीं है नहीं होती तो जो कहते हो इसको रहने देते। अब आगे देखिए, इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने 1 को तो पक्षांतर किया है, हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। और अगर आप समीकरण नंबर 2 से इसको हल करते तो इसका मान x का किस में रखते, समीकरण नंबर 1 में। ध्यान रखना, अगर आप उसी समीकरण को पक्षांतर करते समय रखेंगे उसी का मान, तो बेटा वो आंसर हमेशा 0 आता, गलत हो जाता। ठीक है, उसका आंसर। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां पर हम लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 बेटा हमारे पास क्या है, यहां पर है 2x माइनस के 2y बराबर 2, यह समीकरण नंबर 2। और मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं, देखिए 2x माइनस के 2y बराबर 2। ठीक है, यहां पर ध्यान से समझना, ये देखिए कि हमें x का मान समीकरण नंबर 2 में रखना। भैया कैसे रखेंगे, 2 ये रहे, एक बड़ा सा कोष्टक लगा देते हैं, और x का मान क्या है हमारा 10 माइनस के 4y बट्टे में क्या है 3, कोष्टक को कर देंगे बंद। क्यों भैया, क्योंकि यहां तक ही मान है x का। आगे चलते हैं, माइनस के 2y बराबर 2,
आगे करते हैं कि 2 की गुणा अंदर कर देंगे कोष्टक में। क्यों करेंगे? क्योंकि 3 का भाग ना तो 2 में जा रहा, ना 2 का भाग 3 में जा रहा। तो हम 2 की गुणा कर देंगे 10 में। 2 धाम कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 20। कितना हो जाएगा? 20 माइनस 2 दूनी 2 चौक 8 भाई। बट्टे में 3 ज्यों का त्यों रहेगा, ध्यान रखना। माइनस के हैं 2 भाई आगे और बराबर में है 2। ध्यान से, है ना? अच्छा जी, हमें क्या करना है? इसके नीचे 1 लगाकर और इसको कर देना है क्या? एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आ गया जी। अच्छा, हमें अब क्या करना है? हमें ये करना है कि हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 की गुणा बेटा इधर करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस के 8 भाई। माने जो का त्यों हमने इसको लिख दिया माइनस, यहां करेंगे 3 दूनी 6 भाई। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। बराबर में कितना है? 2। अब हम क्या करेंगे? एक अलग पेज पर इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको जो का त्यों रहने देंगे। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि ये वाई वाई के जोड़ी जाएंगे और माइनस का ही मतलब आएगा जोड़कर। कितना? 8 और 6 14 माइनस के आएंगे। माइनस और माइनस प्लस मत कर देना, है ना? जब प्लस करोगे तो गुणा मतलब 8 6 48 हो जाएंगे वहां पर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है जितना समझा रहा हूँ उतने पर ध्यान देना। 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14 भाई। तो इतने इसको मतलब दूसरे पेज और हल करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर ये हमने जोड़ा था, कितना आया था? माइनस के 14 भाई। और यहां पर 20 को रहने दो, प्लस के 20 इधर रहने देना या इधर रहने देना। बट्टे में क्या है? 3 और बराबर में है 2। ठीक है, इसको सरल कर देते थोड़ा ऊपर करके। ठीक है, ये देखिए यहां पर हमारा कितना हो जाएगा भैया? यहां पर हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ये दोनों ना ही जुड़ रहे हैं ना ही घट रहे हैं, ठीक है, अलग अलग हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करेंगे। माइनस के हो जाएंगे कितना? 4 भाई और प्लस के हो जाएंगे 20 और 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? यहां देख लेते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहां पर गलत हो गया है। क्या? यहां पर 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, कैसे? यहां देख लीजिए एक बार कि ये हमने जोड़ा था 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14। ठीक है, समझाने में थोड़ा गलत हो गया, बताया मैंने सही था, माफी चाहता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं जी। 14 हो गई ये। और दोबारा समझिए, एक क्यों अदर करेंगे तो माइनस के 14 भाई प्लस के 20 हो गया और 3 दूनी 6 हो गए। ठीक है, आगे देखिए, माइनस के 14 भाई ये रहे, 6 ये रहे। इसको इधर पक्षांतर करना, काय के हो जाएंगे ये? माइनस के 20 हो जाएंगे। काय के हो जाएंगे? माइनस के 20। अच्छा जी, 14 भाई बराबर 20 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 14 ही बचेंगे। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, आगे हमें क्या करना है? आगे ये करना है कि यहां पर y बराबर 14 बचा और ये जो 14 थे इसके बट्टे में आ जाएंगे। 14 एकम 14। ठीक है, y बराबर कितना मान आया? y का 1। ठीक है, अच्छा जी, इस y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख देना या 2 में रख देना। तो हम एक काम करते हैं, हम इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख के दिखाते हैं। देखिए क्या कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास है क्या भैया? है 2x माइनस के 2y बराबर 2। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, यहां पर देख, ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे करते हैं जी हल इसको, कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये हो गया फिलहाल समीकरण नंबर 2। यह करना पड़ेगा कि y के स्थान पर हमें 1 लिखना है। यहां लिख देंगे 2x माइनस के 2 गुणा 1, कहां पर? y के स्थान पर, बराबर 2। ठीक है, तो 2x ये रहा माइनस के 2 एकम 2 बराबर 2। यहां पर इसको हल कर देते हैं, दूसरे पेज की आवश्यकता नहीं है। देखिए कि 2x को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, बराबर 2 ये रहा। जब 2 को इधर भेजेंगे माइनस वाले को, काय के हो जाएंगे? ये प्लस के 2 हो जाएंगे। 2x बराबर 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है भाई, 4 हो गए, नहीं हो गए? जोड़ देंगे। अब x बराबर हमारे पास क्या है? 4 और बट्टी में हमारा कितना, इसका मान कितना आया? 2। 2 दूनी 4 और x बराबर मान आ गया 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तावना विधि को भी हल कर दिया। तो इसका मान आया 2 और 1। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं।
तो हमने प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, और इसी समीकरण से विलोपन विधि, जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों समीकरणों को मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा बेटा प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। प्यारे बच्चों, अगर कोई वीडियो में डाउट है तो मुझे बताना, ठीक है, मैं अलग अलग से इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ही समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।